हेलो बच्चों, कैसे हो सब। फिजिक्स नीट यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 10 में मैंने क्वेश्चंस आपको नहीं दिए थे। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगा, वो आपको करने हैं। तो लेक्चर नंबर 10 में बेटा हमने एरर वाला पार्ट डिस्कस कर लिया था। एरर क्या है, एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, परमिसिबल एरर क्या होता है, ठीक है। तो और बाकी एरर का जो प्रोपागेशन है वो कैसे करना है वो भी हमने समझ लिया था बेटा। समीशन हो, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में हो, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो, पावर अगर हो तो क्या करना है अपन को। अब बेटा इस लेक्चर के अंदर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे ये वाला पार्ट जो है नीट के हिसाब से इतना ज़्यादा कोई खास है नहीं, लेकिन सिलेबस में है तो इस पार्ट को अपन थोड़ा कवर करेंगे। बेसिक जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे बेटा। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे बेटा आप स्केल यूज करते हो, ठीक है। तो स्केल को अगर आपने गौर से देखा होगा तो स्केल में सेंटीमीटर्स मार्क होते हैं, उसके अलावा मिलीमीटर्स भी मार्क होते हैं। जो आप घर पे जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो स्केल है, वो स्केल मिनिमम कितनी लेंथ को मेजर कर सकता है, 1 mm तक को, है ना। 1 mm से छोटा वो मेजर नहीं कर सकता, उससे स्मॉल जो वैल्यू है वो मेजर नहीं कर पाएगा वो। इसका मतलब 1 mm जो है वो उसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइस जो है वो एक्चुअल में बताता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो कितना मिनिमम मेजर कर सकता है बेटा, उसी को अपन लीस्ट काउंट बोलते हैं। ओके, है ना। मिनिमम कितनी लेंथ को मेजर कर सकता है, मिनिमम कितना काउंट कर सकता है वो। तो जो स्केल है, नॉर्मल जो स्केल है, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स, जो आपके लिए नया है एकदम, है ना। पहले इस डिवाइस को समझ लो। ये डिवाइस का यूज कैसे होता है, जैसे स्केल होता है ना, स्केल से आप लेंथ वगैरह मेजर करते हो, उसी सेम वे से वर्नियर कैलिपर से भी लेंथ को मेजर किया जाता है। कोई बड़ी लेंथ को नहीं, छोटी लेंथ को। जैसे आपको कोई सिलेंडर है, छोटा सिलेंडर दे रखा है, उसकी लेंथ मेजर करनी है। कोई वायर दे दिया, उस वायर की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। तो छोटी अगर लेंथ हो तो उनको आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हो। वर्नियर कैलिपर्स जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, या ये कहो कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट जो बेटा स्केल के कंपेरेटिवली कम होता है। स्केल का कितना होता है, 1 mm। वर्नियर कैलिपर्स का कितना होता है उसको हम समझने का ट्राई करते हैं बेटा। तो ये आपके सामने डिवाइस दिख रहा है आपको, दिस इज वर्नियर कैलिपर्स। ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल स्केल है जो आप यूज करते हो ना, वही स्केल है ये। तो इस पे जैसे मार्क कर रखे हैं मैंने, देखो ये जो बड़ी वाली पट्टी दिख रही है ना ब्लैक कलर के अंदर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, ये mm के अंदर है। 0 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm इस टाइप से। फिर ये 1 सेंटीमीटर हो जाता है, फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 इस तरीके से ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये मेन स्केल है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मेन स्केल। ये पूरा मेन स्केल है जो आप घरों में जो यूज करते हो, या ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो आपका स्केल है वही है ये एक्चुअल में, ठीक है। अब इसके बेटा ये 2 टीथ आपको नजर आ रहे होंगे, देखो नजर आ रहे हैं ना। ये दोनों टीथ के बीच में अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं। यहां पर आपको जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है तो आपको इन दोनों टीथ के बीच में इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसके दांत है, टीथ है। अब एक चीज और देखो, ये तो मेन स्केल आपको मैंने बता ही दिया। अब यहां पर जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये एक बॉक्स सा दिख रहा है। ये जो ब्लू कलर वाला बॉक्स है ना, ये मूवेबल है, ये मूवेबल है बेटा। इसको आगे पीछे आप सरका सकते हो, ठीक है, आगे पीछे आप स्लाइड कर सकते हो इसको। जैसे ये रॉड है ना, ये जैसे मार्कर है, ये लेंथ मेजर करनी है, तो आपको लेंथ मेजर करनी है तो यहाँ से इस वाले, ये तो फिक्स्ड है, इसको यहाँ रख दिया, इस वाले पार्ट को यहाँ सरकाया ताकि ये वाला जो टूथ है ना ये इससे कनेक्ट हो जाए, ताकि आप लेंथ को मेजर कर सकें। तो ये मूवेबल पार्ट है। इस मूवेबल पार्ट के अंदर अगर आप गौर से देखें तो यहां देखो, देखना जरा, ये लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन के नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, डिविजन्स दिख रहे हैं आपको। ये देखो रेड कलर में जो डिविजन्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोला जाता है, वर्नियर स्केल। इसको वर्नियर स्केल, और ये जो ऊपर वाला जो मेन पार्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है मेन स्केल। तो यहां पर 2 स्केल होते हैं, एक तो मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल, करेक्ट। तो इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है, जैसे
सिंपल स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है 1 mm के बराबर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाता हूँ, फिर उससे समझाता हूँ आपको। तो हम लीस्ट काउंट को समझेंगे अभी। तो ये मैंने एकदम सिंपल डायग्राम बना दिया है वर्नियर कैलिपर्स का। ये तो मेन स्केल था और जो स्लाइड हो रहा था ना इसके ऊपर वो था वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल को मैंने ब्लू कलर से शो कर रखा है यहाँ पर, देखना ये स्लाइड ही तो होगा, आगे पीछे होगा, पिछले डायग्राम में आप देख सकते हो। तो मेन स्केल पे हमें मालूम है जो डिविजन्स दिख रहे हैं आपको, ये मिलीमीटर में छोटे वाले जो डिविजन्स है, ये फिर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, फिर आगे बढ़ेगा। तो आप थोड़ा गौर करो और वर्नियर स्केल देखो जरा, इसमें भी डिविजन्स बने हुए रेड कलर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर 10 डिविजन्स बने हुए, देखो वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स बन रहे हैं। और मेन स्केल में जो डिविजन्स बन रहे हैं उसमें ये देखो कि कितने डिवीजन जो हैं वो वर्नियर स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो 0 से लेके 9 तक है और सेम 0 से लेके 9 तक वर्नियर स्केल के 0 से लेके 10 तक जो डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब 10वां जो है ना इसका 10th जो पार्ट है, 10th जो डिवीजन है वो इसके 9th डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, बराबर बराबर है मतलब। तो यहाँ देखना एक बार जरा, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब ये जो मेन स्केल है ना इसका छोटे वाला जो डिवीजन है वो कितनी लेंथ का है वो आप जानते हो 1 mm का है, इसको मैंने लिख दिया 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर। और 1 VSD मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल दिख रहा है, वर्नियर स्केल डिवीजन का मतलब सबसे छोटा जो डिवीजन है वो ये वाला है, देखो ये 1 2 3 है ना, ये छोटे छोटे जो डिवीजन है ये 1 VSD है, इसको अपन बोलेंगे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एंड दिस इज 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है ये इसके 10 डिवीजन इसके साथ 9 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब मेन स्केल जो डिवीजन है ना वो इससे थोड़ा सा बड़ा है, वर्नियर स्केल थोड़ा छोटा है हल्का सा, क्यों छोटा होगा तभी तो इसके 10 इसके 9 के साथ कोइंसाइड करेंगे, तो ये थोड़ा छोटा है बेटा। तो आप एक बार बताइए 10 जो वर्नियर स्केल डिवीजन है, वर्नियर स्केल डिवीजन जो 10 VSD जो है वो 9 MSD के बराबर होंगे। तो 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD ना। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 VSD कितना होगा, मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ये जो विड्थ है ये विड्थ कितनी होगी। तो 10 VSD बराबर 9 MSD, देन 1 VSD इक्वल्स टू 0.9, 10 से डिवाइड कर दो 0.9 MSD ना। मतलब इसकी जो विड्थ है ना ये 0.9 mm के बराबर, ये 1 mm है तो ये कितना है 0.9 mm है, 0.9 mm बोलो ना, समझ आ गई बात, 0.9 mm के बराबर, क्योंकि 1 MSD इक्वल्स टू 1 mm है, तो 1 mm है तो 1 mm इंटू 0.9 मतलब 0.9 mm हो गया। तो मतलब ये विड्थ 1 VSD 0.9 mm है और 1 MSD इज 1 mm। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स मिनिमम कितनी लेंथ को मेजर कर सकता है वो है लीस्ट काउंट, ठीक है। एंड लीस्ट काउंट इज, ये ध्यान रखना बेटा आपको, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 1 MSD माइनस 1 VSD। मतलब लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 mm है ना इसका, माइनस 1 VSD कितना है 0.9 mm। दैट मीन्स लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 1 mm में से 0.9 mm सब्ट्रैक्ट अगर आप करोगे तो कितना आएगा 0.1 mm। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड वी नो दैट लीस्ट काउंट ऑफ सिंपल स्केल इज 1 mm। स्केल जो है सिंपल वो 1 mm तक मेजर कर सकता है मिनिमम, तो स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm होता है, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स का 0.1 mm बेटा। वर्नियर कैलिपर्स डेसिमल के बाद में भी एक डिजिट तक और मेजर कर पा रहा है बेटा। इसका मतलब लीस्ट जो वर्नियर कैलिपर्स है वो ज़्यादा परफेक्ट होगा एक सिंपल स्केल के कंपेरेटिवली बेटा। बात आई समझ में? दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ओके, अब मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा कि हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ any wire, any rod with the help of vernier calipers, right? रीडिंग अपन देखते हैं किस तरीके से मेजर करेंगे बेटा। आइए बेटा, हाउ टू रीड फ्रॉम वर्नियर कैलिपर, यानी वर्नियर कैलिपर से कैसे आप रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो देखिए मेन स्केल और ये है हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीख ही गए अपन, तो एक बार थोड़ा गौर से फोकस करना इधर। तो ये वर्नियर स्केल को स्लाइड कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ये मेन स्केल डिवीजन आपको नजर आ रहे हैं। हमें इस रॉड की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, रॉड की लेंथ मेजर करनी है। ध्यान से देखना, आप इस रॉड को यहाँ रख दिया, ठीक है। तो इस मेन स्केल का एक टूथ तो यहाँ होगा, याद करो, और वर्नियर स्केल का एक टूथ यहाँ होगा। इनके बीच में ही ये रॉड रखी है मैंने।
इसको स्लाइड कर सकते हैं आगे पीछे, जहाँ तक रोड है वहाँ तक लेके आ गए अपन इसको। अब आपसे मैं इस डायग्राम में मैं आपसे पूछूं, अगर आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है, तो मैं आपसे पूछूं बताइए इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करोगे। देखो ये तो मेन स्केल जो सिंपल स्केल होता है उससे आप देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 mm तो आपको नज़र आ ही रहा है ना 5 mm नज़र, लेकिन 5 mm और 6 mm के बीच में इसकी लेंथ है, तो ये 5 mm से एक्स्ट्रा जो है वो लेंथ कौन सी होगी। अगर एक्स्ट्रा लेंथ देखें तो ये वाली देखो आप, ये वाली, दिस इज द एक्स्ट्रा लेंथ। ये एक्स्ट्रा लेंथ अगर अपन को पता लग जाए तो अपन एग्जैक्ट लेंथ इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, एग्जैक्ट लेंथ अपन बता सकते हैं बेटा। तो ये एक्स्ट्रा लेंथ मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ये वाली, ठीक है, दिस इज द एक्स्ट्रा लेंथ। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, तो आप एक चीज देखो कि 5 mm तो लेंथ इसकी कंफर्म है, प्लस में ये एक्स्ट्रा लेंथ जो आएगी, चलो मैं बना ही देता हूं यहां पर, ये एक्स्ट्रा लेंथ, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो वर्नियर स्केल दिख रहा है आपको, आप ये देखो कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये आप थोड़ा सा एक बार गौर से देखें। यहां पर देखो 0 नहीं कर रहा, 1 नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, 3 जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, यहां पर देखो कर रहा है ना, 3 एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है बेटा। तो 3 अगर कोइंसाइड कर रहा है तो अब आप उल्टा देखो, जरा ध्यान से देखना, ये 8 और 3 कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 2 और 3 के बीच का जो गैप है, ये 7 और 8 के बीच का गैप का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस इतना सा आएगा ना, 7 और 2 के बीच का डिफरेंस देखो, 7 और 2 के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा आएगा ना, वो डिफरेंस कितना होगा, वो डिफरेंस होगा 0.1 mm, क्योंकि ये 1 VSD है और ये 1 MSD है। This is 1 MSD, 1 main scale division, and this is 1 VSD, 1 vernier scale division, and the difference between two divisions is 0.1 mm. That means 7 और 8 के बीच का डिफरेंस और 2 और 3 के बीच के 8 का डिफरेंस अगर अपन देखें यहाँ पर, तो ये एक्स्ट्रा डिफरेंस जो है वो कितना है, 0.1 आ गया। सिमिलरली 1 and 2 और 6 and 7 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, वो भी 0.1, तो 0.1 यहाँ से, 0.1 यहाँ से, तो 0.2 आ गया ना। सिमिलरली 5 और 6 और 0 और 1 के बीच का डिफरेंस अगेन 0.1 आएगा, तो ये जो एक्स्ट्रा डिफरेंस जो आएगा वो ऐड होकर के आएगा ना, मतलब 0.1 यहाँ से, 0.1 यहाँ से, 0.1 यहाँ से, तो टोटल कितना आ जाएगा 0.3, तो 0.3 mm का डिफरेंस आ गया ये एक्स्ट्रा। तुम्हारी बात, तो इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 तो मेन स्केल डिवीजन है, देखो है ना, सॉरी वर्नियर स्केल डिवीजन, 3 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो थर्ड पार्ट कर रहा है ना, थर्ड इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.1, तो आगे ना 3 इंटू 0.1 mm, तो इसका मतलब रीडिंग जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 5 mm प्लस 0.3 mm, देन रीडिंग इज 5.3 mm, दिस इज द रीडिंग। तो कुल मिलाकर के अगर अपन इसका फॉर्मूला देखें रीडिंग के लिए, तो वो फॉर्मूला अपन इस वे से लिख सकते हैं बेटा। देखो रीडिंग जो है इसकी, वो रीडिंग कितनी आएगी, देखो रीडिंग आएगी, पहला पार्ट तो आएगा मेन स्केल रीडिंग, कि मेन स्केल पर कितने पार्ट तक उसकी लेंथ आ रही है हमारे पास, वर्नियर स्केल का 0 जो है, 0 से पीछे की तरफ कितनी रीडिंग आ रही है, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू में, लीस्ट काउंट मतलब इस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट देखना है, इनटू में division of vernier scale which coincide with main scale division, division of vernier scale which coincide with main scale division, ये देखना है। तो इसका थर्ड पार्ट कोइंसाइड कर रहा है ना, तो 3 इंटू में लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज 0.1 mm, और मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर कितनी आ रही, 5 आ रही है। 5 मतलब कौन सा, 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो वर्नियर स्केल का जो 0 है ना, 0 के बैक साइड में जो डिजिट होगी ना उसी को कंसीडर करेंगे अपन, डिवीजन जो होगा उसी को कंसीडर करेंगे, 5th डिवीजन जो है वही यहाँ पर लेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसमें आंसर आ जाएगा, रीडिंग कितनी आई बोलो, रीडिंग आ गई बेटा, मेन स्केल डिवीजन कितना 5 mm प्लस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल 0.1 mm इनटू में
एंड कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का जो कोइंसाइड कर रहा है, थर्ड डिवीजन ना, तो थर्ड लिखना, 8 मत लिख देना, थर्ड, इसको काउंट करना है अपन को, तो 3 लिख दो यहां पर। आंसर इज 5 प्लस 0.3 mm, मतलब 5.3 mm इज द रीडिंग ऑफ दिस रोड। ओके, तो इस वे से आप बेटा वर्नियर स्केल डिवीजन से, वर्नियर स्केल से लेंथ को मेजर कर सकते हो। तो मेन स्केल रीडिंग देख लेनी है, फिर लिस्ट काउंट देख लो कितना आएगा। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 1 MSD माइनस 1 VSD एंड जनरली 0.1 mm के आसपास, 0.1 mm ही होता है, ठीक है। और उसके बाद में 0.1 mm इंटू में ये देख लो कि वर्नियर कैलिपर्स का जो वर्नियर स्केल जो है उसका कौन सा डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे थर्ड कर रहा है, तो थर्ड ही लेंगे अपने यहाँ पर। तो 3 इंटू 0.1 एंड देन आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, रीडिंग आ जाएगी बेटा वर्नियर स्केल की, ठीक है। तो ये था वर्नियर स्केल कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर से कैसे रीडिंग को अपन मेजर करते हैं। अब इसके अंदर जीरो एरर आता है बेटा एक, ठीक है। तो जीरो एरर को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बताऊं। जीरो एरर ज्यादा डीप में नहीं आएगा आपके, जीरो एरर का थोड़ा सा आपको बेसिक सा ध्यान रखना है। वो क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे स्केल है एक, स्केल का जैसे सिंपल स्केल होता है उसका जो रीडिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। अगर मान लीजिए स्केल आगे से टूटा हुआ हो, ठीक है, टूटा हुआ हो, उसमें कुछ फॉल्ट हो, तो मान लीजिए अब 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, रीडिंग 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 1 3 2 3 4 5 6 जो भी है। तो अगर आप लेंथ मेजर करोगे तो अपन को पता है 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से 2 वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपन को ना। तो अगर वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है तो उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर। तो अगर आपको पॉजिटिव जीरो एरर है आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे स्केल है, स्केल यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक स्केल 0 1 2 3 4, और एक स्केल है जिसमें 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6, और आपने लेंथ निकाल ली इससे, यहाँ से जैसे मान लीजिए लेंथ है 5 तक है लेंथ, तो ये स्केल क्या कह रहा है, रीडिंग कितनी है 5 है, लेकिन हमें पता है 5 नहीं है ये, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हुआ है, तो हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 5 - 2 करना पड़ेगा, है ना। तो ये रीडिंग कितनी आएगी, 3 आएगी इसकी। वैसे ही जीरो एरर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर अपन। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर, देन रीडिंग क्या आएगी, रीडिंग क्या आएगी उस केस में, रीडिंग आ जाएगी हमारे पास जो भी आप इस वर्नियर स्केल रीडिंग आप मेजर करोगे, है ना, तो एक्चुअल रीडिंग जो है, एक्चुअल जो रीडिंग है, एक्चुअल रीडिंग क्या आएगी, जो भी आपने रीडिंग कैलकुलेट की है, जो भी आपने, उसमें से ये पॉजिटिव जीरो एरर को हटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप। बात आई समझ में, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो, और इफ एरर इज नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर मतलब जैसे, अब ध्यान से देखना, जैसे स्केल है, इसका 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 इस टाइप से, और मैं आपसे कहूं कि ये रोड की लेंथ बताओ ये कितनी है, तो आप, ये स्केल क्या कह रहा है, स्केल कह रहा है 3 mm लेंथ है इसकी, लेकिन अपन को पता है 3 नहीं है, ये एक और ऐड होगा इसके अंदर। तो एक्चुअल रीडिंग कितनी है, कि मतलब रीडिंग तो ये कितनी दे रहा है, 3 दे रहा है, लेकिन हमें पता है लेंथ 3 + 1 मतलब 4 mm होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर जो 1 का जो डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, 1 मतलब 0 इसका जो है वो आगे की तरफ है ना, 0 यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इस एरर को अपन बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। तो एक्चुअल रीडिंग यहाँ पर कितनी आएगी, देखो एक्चुअल रीडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग जो भी आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे उसके अंदर ये वाला जो जीरो एरर है ना, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पर बेस्ड, नेगेटिव जीरो एरर जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आपको दे रखी होती है, ठीक है। तो आप क्या करें, उसको मोड ले लें, मोड लेकर के उसके साथ ऐड कर दें, तो आपके पास एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, आप देखिए। लेंथ ऑफ पेन इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स, मेन स्केल रीडिंग इज 9.8 सेंटीमीटर एंड द 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पेन। नेगेटिव जीरो एरर भी दे रखा आपको इसके अंदर, माइनस का 0.2 mm, ओके। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, सिंपल, अगर आपसे रीडिंग पूछे, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस लीस्ट काउंट नहीं दे रखा अपन को,
लिस्ट काउंट नहीं दे रखा हो अगर आपको वर्नियर कैलिपर्स का, तो 0.1 mm आप कंसीडर करेंगे। 0.1 mm, ये mm के अंदर ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में है, तो आप चाहो तो mm में लिख सकते हो इसको, 98 mm हो जाएगा ये। खैर वो बाद में कर लेंगे। तो ये तो आ गया लीस्ट काउंट, ठीक है, ये क्या है, लीस्ट काउंट है। इनटू में फिर देखना है कि कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है बेटा, 7th ना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए रीडिंग कितनी आएगी, देखिए mm में अगर अपने कैलकुलेट करें तो रीडिंग आ जाएगी 98 mm प्लस 0.7 mm, आंसर इज 98.7 mm, ये आ गया। इसको चाहो सेंटीमीटर में लिख सकते हो, 9.87 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें नेगेटिव 0 एरर भी दे रखा है, तो एक्चुअल रीडिंग क्या है, तो आपको जैसा कि मैंने बताया नेगेटिव दे रखा हो तो उसको ऐड कर देना अपन को। तो वैल्यू बेटा ये देखो 0.2 mm है यहां पर, है ना, तो चाहो तो इसमें इस क्वांटिटी को ले लो 98.7 mm, और ये प्लस में आपको 0.2 mm ऐड कर देना है। अगर ये पॉजिटिव 0 एरर होता ना, तो 0.2 mm होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते अपन, तो ये प्लस में लिख देना आपको। आंसर इज 98.7 एंड 2 कितना आ जाएगा, 9, आंसर इज 98.9 mm। क्लियर, ऐसे लिख देना आपको, समझ आई बात। अब हम बेटा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जिसका नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे, इसका नाम है स्क्रू गेज। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है बेटा स्क्रू गेज, ठीक है, और ये ऐसा डिवाइस है जिससे हम जनरली, जैसे वायर होता है, बहुत पतला वायर होता है, वायर का जो डायमीटर होता है ना, जैसे ये वायर है मान लीजिए, ठीक है, अब ये डायमीटर तो काफ़ी थिक है, इसका मोटा है ये, बहुत पतले पतले वायर होते हैं, उनकी थिकनेस को फाइंड आउट करना है ना, थिकनेस, डायमीटर। कोई शीट दे रखी है आपको, एक पेपर शीट दे रखी है, पेपर शीट बहुत ही थिन होता है ना, बहुत ही पतला होता है, तो उसकी जो थिकनेस है वो अपन जनरली इस डिवाइस से मेजर कर सकते हैं बेटा। इसका नाम है स्क्रू गेज। स्क्रू नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पर, स्क्रू जैसे आपने देख रखा है नट बोल्ट, तो बोल्ट के अंदर नट को अपन रोटेट करते हैं, स्क्रू को अपन रोटेट करते हैं बेटा, तो उसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। आप एक बार स्ट्रक्चर को देखिए इसकी, ठीक है, ये यू शेप में एक रॉड होती है, और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, स्क्रू दिख रहा है, ये स्क्रू बेटा एक पूरी कंप्लीट रॉड होती है यहाँ से, और इसी पर यहाँ पर देखो, यहाँ से एक ये ब्लैक कलर में जो मैंने बॉक्स बना रखा है यहाँ पर, ये मेन स्केल होता है, आगे तक चलता है, वैसे इसको बोलते हैं मेन स्केल। इस पे मार्किंग कर रखी है हमने ना, डिवीजन है 0, 1, 2, 3, ये mm के अंदर हो सकते हैं या mm से आधे पे भी हो सकते हैं, ठीक है, mm से छोटा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये मेन स्केल डिवीजन है, ये मेन स्केल डिवीजन आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा एक सर्कुलर स्केल दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20, 30, 40 है ना, ऐसे डिविजन्स बना रखे हैं। ये सर्कुलर स्केल है ना, जैसे ये नट होता है, ठीक है, ये नट है और ये बोल्ट है, बोल्ट इसको ऐसे घुमाते हैं अपन, राइट, ये घुमाते हैं, तो जनरली घुमाते हैं तो वो आगे सरकता है ना, आगे सरकता है नहीं सरकता, तो वो ऐसे करते हैं तो इस तरफ खुल जाता है, और ऐसे करेंगे तो फिर आगे की तरफ सरकेगा, तो वैसा ही कुछ ये काम करता है। तो ये स्फीयर है, स्फीयर की थिकनेस अपन को मेजर करनी है, तो अपन ने इसको खोलना स्टार्ट किया, तो फिर ये सेटल हो गए यहाँ पर मेन स्केल अपन को नजर आ रहा है, सर्कुलर स्केल पे भी कुछ पार्ट नजर आ रहे हैं अपन को, ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, स्फीयर नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आइडियल सिचुएशन में क्या होता है, ये रॉड जो है ना, ये जो स्क्रू है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है ना, कॉन्टैक्ट में आ जाता है, और फिर मेन स्केल का जो 0 दिख रहा है आपको, 0, और सर्कुलर स्केल का 0, इनकी जो लाइन है ना वो कोइंसाइड कर जाती है, 0 ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद द 0 ऑफ सर्कुलर स्केल, तो आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई एरर नहीं है, ये परफेक्ट है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है बेटा, तो उस केस में दोनों का 0 कोइंसाइड करेगा, ठीक है। अब इसकी लीस्ट काउंट की अपन बात करते हैं। लीस्ट काउंट की बात करें तो ये जैसे ये आपको स्क्रू दिख रहा था और आपने इसको यूं रोटेट किया, तो जो सर्कुलर स्केल दिख रहा है ना आपको, ये वाला सर्कुलर स्केल पे मान लीजिए n डिविजन्स हैं, कितने हैं, n डिविजन्स हैं यहाँ पर, n डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल।
ठीक है, n डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल पर। और जो मेन स्केल दिख रहा है आपको, ये वाला मेन स्केल, मेन स्केल डिविजन्स भी आप देख सकते हो। तो जब मैं एक रोटेशन करवाऊंगा, ये इसको एक घुमाऊंगा, यूं बोल्ट को अगर मैं घुमाऊं तो आपको पता है ये आगे या पीछे सरकेगा, ठीक है, ऐसे या ऐसे घुमाऊंगा तो आगे या पीछे सरकेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो एक रोटेशन में, इन सिंगल रोटेशन, रोटेट करूंगा मैं सिंगल रोटेशन में, ये जो ट्रेवल करेगा ना डिस्टेंस आगे या पीछे, उसको बोलेंगे पिच। क्या बोलेंगे? पिच। समझ में आई बात? मैं इसको लिखवा देता हूं यहां पर। वन पिच का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑन मेन स्केल, मेन स्केल आफ्टर रोटेशन, आफ्टर वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। अगर आप इस बोल्ट को रोटेट करोगे, एक चक्कर पूरा घुमाओगे, तो ये आगे या पीछे सरकेगा ना, तो जितना सरकेगा ना, जितना शिफ्ट होगा, उस शिफ्टिंग को ही अपने वन पिच बोलते हैं। वन पिच क्या होता है? लेंथ ऑन मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल पे कितना ये शिफ्ट होगा आफ्टर वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है, आफ्टर वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं ना, 1 MSD या 1 पिच लिखूं, बेटर रहेगा। 1 पिच एक्चुअल में किसके बराबर हुआ? n डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल डिवीजन, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन अगर आपको मालूम है तो n सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या आ जाएगा? n CSD। तो अगर मैं एक रोटेशन पूरा घुमाऊंगा, सोचो बेटा यहां पर इस पे 100 पार्ट है, इस पे ये छोटा सा सर्कल जो दिख रहा है ना, बोल्ट जो दिख रहा है, इस पे पतले पतले से 100 डिविजन्स है, बहुत पास पास। तो 100 डिविजन्स अगर आप, मतलब 100 डिविजन्स एक बार रोटेट कर दोगे तो वो एक पिच शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब 1 पिच इक्वल्स टू 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो 1 पिच इक्वल्स टू 100 CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। फिर जो 1 CSD होगा ना, वो पक्का पक्का 1 पिच अपॉन में 100 होगा ना। ऐसे अगर n डिविजन्स हैं तो क्या होगा? n CSD होगा, ये n CSD होगा। तो फिर डिवाइड में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। समझ में आ रही बात बेटा? और 1 CSD बराबर 1 पिच अपॉन में n, इसी को अपन बोलेंगे बेटा लीस्ट काउंट। क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। क्या लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज? मतलब एक पिच मतलब एक रोटेशन में जो शिफ्ट होता है वो हो गया एक पिच। मैं डिवाइड कर दो, सर्कुलर स्केल डिवीजन मान लीजिए 500 दे रखे हैं, वो 500 डिवीजन है, तो क्या आ जाएगा? 1 पिच बाय 500। अगर 200 दे रखा है तो 1 पिच बाय 200। अगर 50 डिविजन्स दे रखे हैं सर्कुलर स्केल पर तो 1 पिच बाय 50, ठीक है। इस वे से आपको लीस्ट काउंट फाइंड करना है इसका। समझ में आई बात? इस तरीके से आपको डील करना है। अब ध्यान से एक बार देखना आप इधर। अब रीडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे इससे? रीडिंग है ना, रीडिंग कैसे कैलकुलेट करनी है? जैसे इसी डायग्राम को मैं रेफरेंस ले रहा हूं, ये डायग्राम देख लो अच्छे से। स्फीयर है मान लीजिए, है ना, और इस पे फॉर एग्जांपल मैंने लिए टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन है 100 मान लीजिए, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, ठीक है। और 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 mm। कितना है? 1 mm है, मतलब ये एक एक mm के हैं सारे के सारे। तो रीडिंग कैसे कैलकुलेट करनी देखो, ध्यान से देखना। पहली चीज मेन स्केल रीडिंग, जैसे वर्नियर स्केल में पढ़ा था हमने, वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ा था, मेन स्केल रीडिंग वो नोट कर लो, अभी बताऊंगा देखो मैं। प्लस फिर करो लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना वो देख लो, ठीक है। और फिर इनटू में क्या करना है आपको?
इनटू में करना है आपको नंबर ऑफ circular scale division which coincide with the main scale reference line। मतलब ये जो रेफरेंस लाइन दिख रही है मेन स्केल की, इसके साथ कौन सा पार्ट इसका कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन विच कोइंसाइड विद द मेन स्केल रेफरेंस लाइन। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि इसकी रीडिंग क्या होगी, इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें रीडिंग कितनी आएगी, देखो सबसे पहले देखो कितने डिजिट दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहा है ना, तो मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी, 1 MSD कितना है, 1 mm है, 1 mm है, इसका मतलब ये 1 2 3 mm तो कंफर्म हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन स्केल रीडिंग, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, रीडिंग कितनी आ गई देखो 3 mm तो कंफर्म आ गया, प्लस लीस्ट काउंट देखना आप अपन को, लीस्ट काउंट कितना होगा इसका, लीस्ट काउंट इनटू में, लीस्ट काउंट इनटू में कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 30th ना, 30th कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ, इस रेफरेंस लाइन के साथ, तो इनटू में 30 आ जाएगा। अब लिस्ट काउंट देखते हैं, चलो लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 पिच अपॉन में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब देखो 1 पिच नहीं दे रखा अपन को ये बता नहीं रखा है कि इसका एक रोटेशन में कितना सरकता आगे, नहीं बता रखा ना, अगर नहीं दे रखा हो आपको तो ये 1 MSD लिखना है अपन को, समझ आई बात, 1 MSD ही लिखना पड़ेगा। अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो अपन को 1 MSD को ही कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 1 पिच यहाँ पर कितना आ जाएगा, मतलब एक रोटेशन करवाएंगे ना, इसका एक रोटेशन करवाएंगे तो 1 mm सरक जाएगा आगे की तरफ, इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर 1 पिच गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो अपन को ये लिख देना 1 mm। और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर कितने लिए, 100 लिए, तो 100 से डिवाइड कर दो इसको। इसका मतलब लीस्ट काउंट बेटा यहाँ पर आ चुका हमारे पास 0.01 mm, 100 से डिवाइड कर देंगे अपन तो कितना आ जाएगा 0.01 mm, ये लिस्ट काउंट आ गया। ये वैल्यू यहाँ रख दोगे तो रीडिंग कितनी आ गई, देखो रीडिंग आ जाएगी हमारे पास 3 mm प्लस 0.01 इंटू 30, तो 0.01 को 30 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 ये आ जाएगा हमारे पास 30 mm, ओके 3.30 mm, ये इसकी रीडिंग आ गई। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। इस वे से आपको इसको डील करना है, मेन स्केल रीडिंग ले लो प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल का, ये देख लो कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ, फिर उसको आपको रख देना है यहाँ पर। अब इसमें जीरो एरर की बात करें, जीरो एरर इसके अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो इसमें पॉजिटिव जीरो एरर अगर है तो क्या करना है, रीडिंग क्या आएगी, एक्चुअल रीडिंग क्या आएगी, एक्चुअल रीडिंग आएगी जो भी रीडिंग आपने नोट की है, रीडिंग के अंदर जीरो एरर को सबट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी आएगा, ठीक है, मोड में लेके कर दो ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो एक्चुअल रीडिंग कितना आएगा, रीडिंग जो भी आएगी आपको, ठीक है, उसमें प्लस कर देना है जीरो एरर को, ठीक है। इस वजह से आप जीरो एरर बता सकते हो बेटा, मतलब रीडिंग एक्चुअल रीडिंग बता सकते हो। तो मेन चीज़ ये है, इस पार्ट को आपको समझना है, अच्छे से करना है बेटा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से इसको अपन समझने का ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है। दो एग्जांपल है बेटा, देखिए, ए स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। मतलब आपको लीस्ट काउंट
करने की मतलब फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दे रखा ऑलरेडी सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, आपको मेन स्केल रीडिंग भी दे रखी है। एंड जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द 40 मतलब 14th है ना 14th डिविजन्स अबाउट द रेफरेंस लाइन इफ द स्क्रू गेज हैज जीरो एरर। अच्छा नेगेटिव जीरो एरर भी दे रखा है। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल पूछा है। तो वैसे अगर इस स्क्रू गेज की रीडिंग अगर इसके हिसाब से देखी जाए तो कितनी आनी चाहिए रीडिंग? डिवाइस कितनी रीडिंग बताएगा बताइए? तो मेन स्केल रीडिंग आपको दे रखी है बेटा, तो सिंपल लिख दो 5 mm प्लस लीस्ट काउंट अपन को पता है इंटू में सर्कुलर स्केल डिवीजन का कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा है वो भी दे रखा अपन को 14th। तो लीस्ट काउंट अपन को कितना गिवन है बेटा? 0.001 सेंटीमीटर में है ये लीस्ट काउंट, ओके इन सेंटीमीटर। इंटू में कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 14th रख दो। अच्छा ये 5 mm है, इसको ये सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में लिख दो, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना ये, प्लस ये रखो 14th यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा देखो 0.014 है ना, 0.014 सेंटीमीटर आ गया देखो। तो यहाँ से अगर आप रीडिंग देखें तो रीडिंग कितनी आ जाएगी बेटा? 0.14 को 0.014 को 0.5 में ऐड कीजिए, ये आ जाएगी वैल्यू 0.514 सेंटीमीटर। लेकिन ये एक्चुअल रीडिंग नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव जीरो एरर है, तो एक्चुअल रीडिंग जो आएगी वो कितनी आएगी? बराबर ये जो रीडिंग है वो रख दो, और नेगेटिव जीरो एरर है ना, तो मैंने बताया था ना आपको मोड लेकर के इसमें ऐड कर दो 0.002, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 0.516 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट रीडिंग इज 0.516 सेंटीमीटर। और अगर ये प्लस में होता तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पर वो पॉजिटिव जीरो एरर होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इफ द स्क्रू गेज ऑन स्क्रू गेज इज गिवन 2 रोटेशन इट मूव्स बाय 1 mm। ये कह रहा है स्क्रू गेज में जो स्क्रू है या जो सर्कुलर स्केल है ना, उसको अगर आप 2 रोटेशन दोगे, 2 रोटेशंस, तो ये 1 mm शिफ्ट होगा। इसका मतलब 1 रोटेशन में कितना शिफ्ट हुआ? 0.5 mm, वही पिच हो गया ना। क्या दे रखा और on the main scale there are 50 divisions on the circular scale division, then find the least count of the screw gauge। very easy, least count क्या होता है? 1 पिच देख लो कितना आया, मतलब 1 रोटेशन में कितना शिफ्ट हुआ वो देख लो, और अपॉन में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स है ना। तो देख लो 1 पिच जब 2 रोटेशन में 1 mm से रख रहा है, तो भैया 1 रोटेशन की बात करेंगे ना, मैंने क्या कहा था 1 रोटेशन, तो जब 2 रोटेशन में 1 mm शिफ्ट हो रहा है तो 1 रोटेशन में कितना शिफ्ट होगा? आधा mm, 0.5 mm, तो ये आ जाएगा 0.5 mm अपॉन में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना बेटा? 50 है ना, 50 रख दो, डिवाइड कर दो, खेल खत्म। तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, 0.1/10 मतलब वैल्यू आ जाएगी 0.01 mm। बात आई समझ में आपको? तो ये इसका लीस्ट काउंट हो गया बेटा, ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बेटा हमने डिस्कस कर लिए हैं, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, दोनों के दोनों लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार वापस आप वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। बाकी नीट में इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, है ना, 4-5 साल में कई बार एक बार कभी पूछा जाए तो पूछा जाए, अदरवाइज क्वेश्चंस आने के चांसेस कम ही होते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये पार्ट कवर कर लेना है अच्छे से, ठीक है बेटा। लिस्ट काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो जरूर करिएगा बेटा। नेक्स्ट 2 टर्म है बेटा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। इन दोनों को समझना है आपको, है ना, बहुत सिंपल सी टर्म है, कई बार आ जाती हैं। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब सीधा सा ये है कि आपने जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड की है किसी भी चीज़ की, रीडिंग ली आपने, अगर वो ट्रू वैल्यू के साथ अगर काफ़ी क्लोज है ना वैल्यू, वो मतलब ट्रू वैल्यू के पास आई एकदम वैल्यू उसकी, तो इसका मतलब वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट है। तो अगर एक्यूरेसी ज़्यादा है, आप ये कह सकते हो जिस डिवाइस से आपने मेजर किया है ना, तो उसका लीस्ट काउंट भी कम होगा। जैसे एक बार बताओ, लीस्ट काउंट स्केल का कितना था? 1 mm था। वर्नियर कैलिपर्स, जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स अपने यूज़ करते हैं, जिसमें 1 MSD 1 mm के बराबर होता है, और 10 VSD 9 MSD के बराबर होता है, तो उस केस में वर्नियर कैलिपर्स का स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट आया था 0.1 mm। मतलब सिंपल स्केल 1 mm तक मेजर कर रहा है और वर्नियर कैलिपर्स 0.1 mm तक मेजर कर रहा है, डेसिमल के बाद में 1 प्लेस तक मेजर कर रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा एक्यूरेटली बताएगा।
और स्क्रू गेज की बात करें वो तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक भी मेजर कर रहा है। इसका मतलब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट और कम है। तो लीस्ट काउंट जितना कम होता है ना बेटा ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कर पाता है। जैसे आपने एक लेंथ L बराबर लिख दिया, सपोज एक्चुअल जो वैल्यू है लेंथ की, सपोज 5.278 और ये मिलीमीटर है, ये लेंथ है। सपोज आपने स्केल से जब मेजर किया था, स्केल से, तो इसकी लेंथ आई थी 5 मिलीमीटर। आपने वर्नियर कैलिपर से जब यूज़ किया तो इसकी रीडिंग आई थी 5.3 mm, है ना, 5.3 mm। फिर जब आपने जो स्क्रू गेज यूज़ किया तो उसकी लेंथ हमें मिली 5.273 mm, ये लेंथ मिली। एक्चुअल वैल्यू ये है, स्केल से मेजर किया तो 5 mm बता रहा था, वर्नियर कैलिपर्स 5.3 बता रहा था और स्क्रू गेज 5.273 बता रहा था। तो ज़्यादा क्लोजनेस किसका है, इसके साथ है ना, ज़्यादा क्लोज है ना वैल्यू, तो मोस्ट एक्यूरेट ये है। 5.3 भी क्लोज है, इसके काफ़ी क्लोज है, तो उसके बाद में इसका नंबर आएगा। और 5 जो है उसमें डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, 5 और 5.278 में, तो लेस एक्यूरेट कौन सा ये वाला है। तो लीस्ट काउंट जिसका कम होगा ना सबसे ज़्यादा, वो ज़्यादा एक्यूरेटली बताएगा। फिर लीस्ट काउंट कम, एक्यूरेसी ज़्यादा। क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट, देखो बेटा प्रिसीजन क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर। मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट किया और बार बार एक्सपेरिमेंट किया, कई सारी वैल्यूज आई, और अगर वो वैल्यूज काफ़ी आपस में क्लोज हैं, उनका जो रिजल्ट आया वो काफ़ी क्लोज है आपस में, तो इसका मतलब प्रिसीजन अच्छा है ना, वो ज़्यादा प्रिसाइज है। जैसे ये एक मैंने बुलसाई लिया है भाई, और इस पर अपने ये सेंटर पॉइंट है, ये ट्रू वैल्यू है, और आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो मान लीजिए ट्रू वैल्यू के साथ जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो कुछ ऐसे आ रही हैं, ठीक है, इस टाइप से 3 वैल्यूज ली मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि इसकी एक्यूरेसी ठीक है, एक्यूरेसी ओके, बट प्रिसीजन जो है वो पुअर है इसका, क्योंकि वैल्यूज में फ्लक्चुएशन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जैसे इसको मैं थोड़ा पास लिख देता हूं यहाँ पर, है ना। तो एक्यूरेसी ठीक है, पास में वैल्यूज, लेकिन प्रिसीजन पुअर है इसका। प्रिसीजन पुअर मतलब इनकी वैल्यूज में डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये वैल्यू काफी क्लोज है, ये थोड़ा सा दूर है, मतलब वैल्यूज में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, इसमें और ज्यादा हो गया। लेकिन यहां पर जैसे मान लीजिए ये तीनों वैल्यूज एकदम पास पास आ जाए, यहां पर देखो, ध्यान से देखना, मतलब ट्रू वैल्यू जो है, सेंटर पॉइंट जो है ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू से देखो डिफ्लेक्शन तो बहुत आया है यहाँ पर, तो यहां से अपने ये कह सकते हैं एक्यूरेसी तो बहुत ज्यादा पुअर है इसकी, लेकिन प्रिसीजन जो है वो काफी अच्छा है। प्रिसीजन मतलब जो आपने वैल्यूज मेजर की ना, वो आपस में काफी क्लोज हैं, ठीक है, इस वजह से। तो अगर प्रिसीजन अगर अच्छा है, इसका मतलब जो वैल्यूज आपने जो मेजर की है ना, वो काफी क्लोज हैं आपस में, इसका मतलब उनमें एरर नहीं रखा आपने, न के बराबर एरर रखा है, रैंडम एरर की वैल्यू काफी कम है। मतलब कहने का मतलब है रैंडम एरर, प्रिसीजन अगर अच्छा होगा तो रैंडम एरर काफी स्मॉल होगा, ठीक है, रैंडम एरर काफी स्मॉल होगा। एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के अगर नजदीक वैल्यू आ रही है, इसका मतलब एक्यूरेसी अच्छी है। तो इसका मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट जब अपन करते हैं तो उसके अंदर हम एक्यूरेसी का भी ध्यान रखते हैं, प्रिसीजन का भी ध्यान रखते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ही अच्छी होनी चाहिए, मतलब ट्रू वैल्यू के पास उसकी वैल्यूज होनी चाहिए, और जो आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर की है वैल्यूज, वो भी आपस में क्लोज होनी चाहिए काफी, ठीक है, तब जाकर के एक्सपेरिमेंट जो है वो बेटर माना जाता है बेटा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। अब हम नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है बेटा आपके इस चैप्टर का, उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जब भी अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी वैल्यू हम मेजर करते हैं, उस मेजर्ड वैल्यू में जो डिजिट्स होती हैं बेटा, उन डिजिट्स में कुछ रिलायबल होती है और एक अनरिलायबल जो डिजिट होती है, उसको कंसीडर करके जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं बेटा काउंटिंग में अगर अपन बात करें, उसी को ही हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, एक एक्सपेरिमेंट है,
है ना। एक पेन है, उसकी लेंथ मेजर करनी है, इसका एक्सपेरिमेंट है। आपने लेंथ मेजर कर ली 5.26 सेंटीमीटर, ये लेंथ है ना। तो 5.26, इसका मतलब जो लास्ट जो डिजिट थी 5.26, उसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है 0.1 की, हाँ या ना। मतलब 5.26 भी हो सकती है, 5.27 भी हो सकती है, क्योंकि 0.01 का जो फ्लक्चुएशन हो सकता है ड्यू टू लीस्ट काउंट, आप जब रीड कर रहे हो तो उसमें हो सकता है हल्का फुल्का एरर हो यहाँ पर, राइट। इतना एरर अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो 5.26 से 5.27 है ना। तो यहां अगर मैं बात करूं तो 5.2 तो कंफर्म है, ये रिलायबल है पूरा, ये वाले डिजिट रिलायबल है पूरी तरह से। लेकिन जो लास्ट वाली जो डिजिट है ना बेटा, वो थोड़ी अनरिलायबल है, उसमें एरर हो सकता है, उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो अनरिलायबल जो डिजिट है उसके अंदर फर्स्ट कंसीडर करते हैं केवल एक ही। यहाँ पर 6 को कंसीडर कर लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हुई देखा जाए तो 1 2, काउंटिंग में करें तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो सिग्निफिकेंट जो नंबर्स हैं यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं केवल। समझ में आई बात, ये है। तो नंबर ऑफ रिलायबल एंड फर्स्ट अनरिलायबल डिजिट इन मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये मैंने आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट लिया, इससे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब बेटा मैं कुछ रूल्स आपको लिखवाऊंगा क्योंकि आपको जब भी एक्सपेरिमेंट करते हो आप, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर का पता होना चाहिए कि कौन कौन कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। फिर बाद में जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उसके अंदर अपन को पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर इतने हैं, तो रिजल्ट में जो रिजल्ट आता है हमारे पास उसके अंदर हमें क्या कुछ चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या जो कैलकुलेशन आई हमारे पास, जो गुणा भाग हमने किया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, उसके अंदर जो फाइनल वैल्यू आती है क्या वो वैल्यू सही होती है या सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए हमें उसका जवाब देना होता है बेटा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो अपन काउंटिंग पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग कैसी होती है, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे रूल्स लिखने जा रहा हूँ। अभी मैं पॉज करूँगा वीडियो को, फिर रूल्स लिखवाऊंगा एंड देन फिर मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा बेटा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर को काउंटिंग करनी है अपन को, ठीक है। काउंट करना उसको कि किसी मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, आप थोड़ा फोकस करिएगा इधर। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, देयर मे बी डेसिमल पॉइंट इन बिटवीन। तो अगर आपको कोई नंबर दे रखा है और उसमें कोई ज़ीरो नहीं है और डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी हो, तो बेटा ध्यान रखना सारे जो डिजिट होंगे ना वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कंसीडर करेंगे। जैसे 243.7 है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट में देखें 5.2, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट में देखो 4327.67, डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी हो डजेंट मैटर, इसमें ये तो 4 हो गए और ये 2, तो 4 and 2 6 हो गए, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर बेटा, ठीक है ना। 6 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, तो बड़ा सिंपल सा है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर 0 दे रखा है लेकिन वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में कहीं आ रहे हैं और डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी हो, तो सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। जैसे 200.3 है ना, तो 2 और 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में जीरो आ रहे हैं और डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, तो इन जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करना पड़ेगा अपन को। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बेटा 3 तो ये हो गया एंड 1, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, SF लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 4 SF सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट में देखो 4 इधर 2 इधर, तो यहाँ पर देखो टोटल जो अंदर वाले जो जीरो होंगे, चाहे डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी हो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, सभी को सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए बेटा, ठीक है। बहुत आसान है फाइंड करना। थर्ड देखना पॉइंट बेटा, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, आपको कोई नंबर दे रखा है और उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ध्यान रखना ट्रेलिंग जीरो जो हैं, ठीक है, ट्रेलिंग जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे 250 दे रखा है आपको, तो ट्रेलिंग जीरो जीरो दिख रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर बेटा 2 and 5 होंगे, जीरो को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर
लिखेंगे अपन। नेक्स्ट में देखो 2400, इसमें इन दोनों जीरोस को कंसीडर नहीं किया जाएगा, केवल 2 और 4 को कंसीडर किया जाएगा, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर आएंगे। 1000, इसमें 1 केवल सिग्निफिकेंट है, ये जो 3 जीरो जो है ना बेटा ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें केवल सिग्निफिकेंट फिगर बेटा केवल 1 होगा, मतलब एक ही नंबर होगा, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है। बात आगे समझ में। ट्रेलिंग जीरोस को अपन सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करते हैं बेटा, जनरली नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे अब आप ये कह सकते हो सर ऐसा क्यों, जैसे मान लीजिए आपने स्केल से पेन की लेंथ मेजर की है ना, और लेंथ आ गई सपोज 10 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। आप ये कहोगे कि 10 सेंटीमीटर है तो 1 पता है, 0 भी पता है, तो 0 तो हमें पता है ना, हमने मेजर की है 0, वो 10 है, वो 11 तो नहीं है, वो 10 आ रहा है ना। तो अगर आपको एग्जैक्टली मालूम है कि 10 सेंटीमीटर का जो लेंथ है, जो पेन का जो लेंथ है वो आपने स्केल से मेजर किया है ना, तो फिर 1 और 0 दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएंगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर आपने जो लेंथ मेजर की तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गए। अब आप एक चीज ये सोचो ना कि जो 10 सेंटीमीटर मैंने लेंथ लिखी है स्केल की, अगर मैं पेन की, अगर मैं एक ऐसा स्केल बनाऊं जिसमें छोटे वाले डिविजन्स हैं ही नहीं, छोटे वाले डिविजन्स हैं ही नहीं, केवल 10 सेंटीमीटर के डिविजन्स हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर का डिवीजन, फिर 20, फिर 30, मतलब मेरे पास एक ऐसा बड़ा सारा स्केल है जिसमें 10 सेंटीमीटर, देन 20 सेंटीमीटर, देन 30 सेंटीमीटर में डिविजन्स हैं, उनके बीच में कोई डिवीजन नहीं है मेरे पास। इसका मतलब मैंने जो पेन की जो लेंथ फाइंड की है वो 10 सेंटीमीटर लिखी है, तो उसमें मैं 0 पे श्योर नहीं हूँ, वो डिस्टेंस, वो जो लेंथ है वो 20 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, सो हमारी बात 20 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। इसका मतलब सर्टेन जो डिजिट है उसके अंदर वो केवल और केवल 1 है, करेक्ट। समझ में आ रही है ना मैं जो बात बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए थोड़ी छोटी संख्या लेता हूँ मैं यहाँ पर, मान लीजिए आपने स्केल, आपका जो स्केल यूज कर रहे हो स्केल पे ही मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। आपने स्केल से लेंथ मेजर की और स्केल पे 0 होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर होता है, 3 सेंटीमीटर होता है, 4 सेंटीमीटर होता है। आप मान लीजिए कि मिलीमीटर नहीं है उसके अंदर, मिलीमीटर वाला डिवीजन गायब कर दिया मैंने, और फिर आपने लेंथ मेजर की सपोज, और यहाँ से 4 आया, फिर 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया, और आपने लिखा कि 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, देन आप जरूर कह सकते हो यहाँ पर कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, 2 हैं, 1 और 0, ये श्योर है, ठीक है। लेकिन अब आप ये सोचो कि आपके पास एक ऐसा स्केल है जिसमें डिविजन्स ही ऐसे हैं, 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है। इससे अगर आपने स्केल को मेजर किया, लेंथ को मेजर किया, मतलब पेन की लेंथ को मेजर किया, तो आपने देखा कि यार 10 सेंटीमीटर लगभग मिल रहा है अपन को, इसकी रीडिंग 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं अपन, 10 सेंटीमीटर लिख दी, लेकिन इसका लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट भी तो 10 ही है, उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है ना यहाँ पर, तो इसकी लेंथ कितनी लिखें, मान लीजिए पेन यहाँ तक आया तो आपने 10 भी लिख दिया, तो 10 से ज़्यादा देखा जाए तो 20 है, तो 10 से ज़्यादा देखा जाए 20 है, तो अगर ये 10 के थोड़ा सा आगे है, अगर मान लीजिए पेन थोड़ा इस लेंथ का है, तो आप ये कह दो यार 20 भी हो सकता है, ये एरर तो है मान लेता हूँ, लेकिन 20 भी आप कंसीडर कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर मोस्ट जो अनसर्टेन डिजिट है वो ये वाली है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, फ्लक्चुएट हो रहा है ना यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया, 1 आया, समझ रहे हो। तो जनरली अपन को अगर सिंपल वैल्यू दे रखी होती है ना अपन को, तो अपन को ध्यान रखना है इन जीरोस को कंसीडर नहीं करना है, केवल ये नॉन जीरो डिजिट जो है इनको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। लेकिन अगर आपने जैसे 10 सेंटीमीटर मेजर किया, तो अगर आप चाहते हो इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करना, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दो। अगर हमने पॉइंट लगा दिए यहाँ पर, तो अब आप ये कह सकते हो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। ये बेटा रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करना होता है जब भी अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया तो सामने वाले को ये पता रहेगा कि हाँ भैया ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। बात समझ आ रही है, ये रूल्स हैं। तो पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब आपने इसको कंसीडर किया है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर किसके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जैसे 1000 पॉइंट लगा दूं यहाँ पर, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना। ऐसे कई बार बार लगा दिया जाता है, जीरो के ऊपर बार लगा दिया जाता है, तो वहां तक कंसीडर किया जाता है अपने, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर ट्रेलिंग जीरोज डेसिमल पॉइंट के बाद में है ना, तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करेंगे अपन। जैसे यहाँ देखो 5.00 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में इनको कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। यहाँ पर देखो ये तो बीच में तो कोई दिक्कत नहीं, बीच वाला तो कंसीडर करेंगे, वो वाला रूल हमने पढ़ाई था। बाद में ट्रेलिंग जीरो जो डेसिमल पॉइंट के बाद में बैठा, तो इनको भी कंसीडर किया जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 और 3 5। तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। यहाँ पर देखो ये भी इन बिटवीन है और ये दोनों ट्रेलिंग है, लेकिन डेसिमल के बाद में बैठा, तो ये कितना आ गया? 4 और 1। तो यहाँ पर भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। ओके, तो ये कितने रूल्स हमने लिखे हैं? 4 रूल्स लिखे हैं। 1-2 रूल्स और लिखते हैं। रूल नंबर 5, ऑल लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे ये नंबर देखो आप 0.00200 है ना, तो इसमें बेटा ये तो ट्रेलिंग जीरोज हैं, लेकिन डेसिमल के बाद में है ना ये, इसका मतलब इनको सिग्निफिकेंट में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन नॉन जीरो डिजिट के आगे जो लीडिंग जीरोज है ना, ठीक है, चाहे डेसिमल हो या ना हो, डजंट मैटर, उनको सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो 0.03050। तो लीडिंग जीरोज ये वाले हैं, है ना, ये वाले, इनको सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करेंगे, केवल इनको अच्छा इनको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद में बेटा ट्रेलिंग जीरोज है। इसका मतलब इसमें कितना आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर? 4। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये ध्यान रखना है, लीडिंग जीरो जो हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करते हैं। दूसरा देखो कि रूल नंबर 6 को देखो, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसमें आपसे अगर पूछे कि बताओ कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो ध्यान रखना इनफाइनाइट होते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, मान लीजिए एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 40 स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, आपसे पूछे बताइए कि भाई नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? तो आप क्या कहोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर क्लास के अंदर वो कितने होने चाहिए बताओ? वो 40.00000000 कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट आधा तो हो ही नहीं सकता, 1/3 हो नहीं पाएगा। समझ रहे हो बात को? होंगे तो कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर 40.000000 इनफाइनाइट तक चलेगा। और ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट अपन को पता है किस में काउंट होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। तो परफेक्टली हमें मालूम है इस चीज़ के बारे में, और परफेक्टली अगर आपको पता है ना, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ आई बात? जैसे आप कोई क्वांटिटी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिंपल 2 है, सिंपल मैंने आपको कहा 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 2 एक कांस्टेंट है, परफेक्टली 2 है वो, और परफेक्टली 2 है, इसका मतलब वो 2.000000, मतलब उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, जैसे पाई है, पाई का मल्टीप्लाई करोगे तो पाई के लिए भी आप सिग्निफिकेंट फिगर को कितना कंसीडर करोगे? इनफाइनाइट। तो कोई अगर कांस्टेंट क्वांटिटी हो ना बेटा, तो ध्यान रखना किसी भी रिलेशन के अंदर उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कंसीडर करोगे। ठीक है, जैसे कांस्टेंट क्वांटिटी यानी कांस्टेंट, जैसे पाई ले लिया, है ना, कोई भी कांस्टेंट हो, 5 हो गया, 2 हो गया, पाई हो गया, इस तरीके से कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। 7th रूल देखिए, जब भी आप यूनिट कन्वर्जन करते हो, यूनिट को चेंज करते हो, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इन यूनिट कन्वर्जन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, 40.0 सेंटीमीटर एक लेंथ है सपोज, और आपसे पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? डेसिमल के बाद में जो 0 होगा वो SF में काउंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पर? 1, 2 और 3। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इस सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में बदल दूं, मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको पता है अपन को 10 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.00 मीटर। कितना आया? 4.00 मीटर। डेसिमल प्लेस के बाद के जो जीरोज हैं वो SF के अंदर काउंट होंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने बेटा? यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी कितने हैं? 3 हैं। अगर आपसे कोई कहे कि इसको मिलीमीटर में बताओ कितना आएगा, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में अगर अपन बात करें तो देखो 40.0 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर है। तो इसको मिलीमीटर में लिखें तो आप क्या लिख सकते हो? इसको देखो 400 mm, 400 mm
तो 400 mm इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने ऐसा लिख दिया तो ये कंफर्म है कि ये भैया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर फिर 1 हो जाएगा, केवल 4, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो बेटर ये रहता है कि आप या तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो डेसिमल, तो उससे भी आप लिख सकते हो इसको, या कोई और मेथड जिससे अपन इसको फाइंड कर पाए। देखो इसको ऐसा लिखने की बजाय आप ऐसा लिख सकते हो ना, देखो 4.00 इंटू 10⁻² कर दूं, 10⁻² कर दूं, ये आ गया mm। तो बताइए वही 400 mm हो जाएगा ना। और ये देखो डेसिमल के बाद के जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो भी फिर काउंट हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको एक्सपोनेंट दे रखा हो ना तो उसको अपन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट की टर्म में दे रखा हो तो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.00 × 10⁻²। नेक्स्ट टर्म को देखें, अगर जैसे 25.46 kg है, इसको अगर आप ग्राम में बदलें, सिंपली ग्राम के अंदर, तो कितना आएगा? ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम के अंदर तो कितना आएगा? ये 25.46 × 10⁻³ ग्राम। ये लो, बाकी करने की जरूरत नहीं पड़ी अपन को। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 4 हुए ना, 4 है यहाँ पर भी 4 ही है। देखो 10⁻³ रख दिया, ग्राम कर दिया, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कोई बदलाव नहीं है बेटा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सब कुछ ओके है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, एक्सपोनेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो जैसे आपको दे रखा है 42.6 × 10⁻⁴, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 2 3, केवल 3 SF है इसके अंदर, ठीक है। कुछ भी दे दिया जाए 30.0 × 10⁻³ तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? जैसे इसके अंदर कुछ और दे दूं मैं, 500 दे देता, चलो 5000.0 × 10⁻³ तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? देखो 5 ये नॉन जीरो है तो ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। फिर ये जीरो आ गया, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये रूल्स जितने भी हमने पढ़े हैं इनको अच्छे से आप पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। राउंडिंग ऑफ, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब अपन परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक लिमिट को ब्रीच नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप स्केल से लेंथ मेजर कर रहे हो, स्केल से, सिंपल स्केल से लेंथ मेजर कर रहे हो, तो हमको पता है कि मिलीमीटर से कम लेंथ अपन मेजर नहीं कर सकते। तो आपने अगर लेंथ को लिखा है जैसे सपोज 6.5 सेंटीमीटर, दैट इज ओके, 6.6 सेंटीमीटर ये भी ओके, लेकिन आपने 6.5 और मान लीजिए आपने कोई कैलकुलेशन की, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की, और उसके अंदर जो लेंथ आई वो सपोज डेसिमल के बाद में 2 प्लेस तक आ रही है, तो हमें पता है कि जो डिवाइस है वो 6.5 या 6.6 मतलब डेसिमल के बाद में 1 प्लेस तक उसको मेजर कर सकता है। और आपने जो वैल्यू कैलकुलेट किए कैलकुलेशन के बाद में उन्हीं रिलेशन को यूज़ करके, उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके, वो वैल्यू सपोज आ रही है 10.15, तो पता है डेसिमल प्लेस के बाद में 2 डिजिट तक वो मेजर कर ही नहीं सकता, तो अपन उसको कंसीडर नहीं करेंगे फिर, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ किस तरीके से किया जाता है वो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो राउंडिंग ऑफ, देखो बेटा राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स हैं, बड़े सिंपल से रूल्स हैं, आप एक बार देखिए। फर्स्ट रूल है कि जैसे आपको कोई डिजिट दे रखी है, ठीक है, जैसे 5.43 है, आपको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट के लिए, आपको केवल 2 डिजिट ही परमिसिबल है, इन 2 डिजिट तक ही आपको आंसर देना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आंसर देना है आपको। तो आपको इसकी जो बाद वाली डिजिट है ना उसका थोड़ा केयर करना है और देखना है कि क्या वो राउंड ऑफ हो पाएगा। देखिए 5.43 है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है बेटा, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 है ना, 2 तक हमें SF को कंसीडर करना है, तो इसके बाद में जो 3 आ रहा है अपने पास वो लेस देन 5 आ रहा है, लेस देन 5 आ रहा है, तो अपन जो है ना इसके जस्ट प्रीवियस वाली जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास वैल्यू बेटा यहाँ पर कितनी आएगी, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 4.43 है ना, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपन को कंसीडर करना, तो आंसर क्या आएगा 5.43, 5 से लेस है ये, और हमें 2 तक कंसीडर करना है, 5 से लेस है तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, 5.4 ही आएगा। इसको देखो जरा 6.2321, आपको कह रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करके बताइए। 3 मतलब बोले तो यहाँ तक, इसमें 2 तक यहाँ तक था, 3 तक यहाँ तक, तो 3 के बाद में 2 आ रहा है ना, इसका मतलब वो 5 से लेस है बेटा, इसका मतलब
2 3 ही वैल्यू रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, अगर ये डिजिट अगर ये 3 से ज्यादा होती, मतलब 5 से ग्रेटर होती, सॉरी 5 से ग्रेटर होती, तो अपन जो प्रीसीडिंग जो डिजिट है ना उसके अंदर एक बढ़ा देंगे, एक इंक्रीज कर देंगे। जैसे देखिए 5.46 राउंड ऑफ करना है अपन को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, मतलब यहां तक राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब इसके बाद की जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, तो क्या करेंगे 4 में एक इंक्रीज कर देंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट जो नंबर आएगा या मतलब जो वैल्यू आएगी राउंड ऑफ करने के बाद वो 5.5 आ जाएगी। इसमें देखिए 6.267, इसमें 3SF तक अपन को कंसीडर करना है। 3SF मतलब बोले तो यहाँ तक, तो 6 के बाद में 7 आ रहा है, ग्रेटर देन 5 आ रहा है बेटा, इसका मतलब ये जो प्रीसीडिंग जो डिजिट है इसके अंदर अपन एक राइज कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.27। ओके, बड़े सिंपल से रूल है। आगे देखिए, अगर डिजिट ध्यान देना, जैसे ये 6.25 है, थर्ड रूल में देखना 6.251 है, ओके, और आपको यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको कंसीडर करना है, केवल 2 तक, यहां तक। ठीक है, तो यहां 5 आ गया, यहां 5 आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि 5 आ गया यार, क्या करें अब? अगर 5 से कम होता 4 होता तो ये 2 ही रह जाता, 5 से ग्रेटर 6 7 होता तो ये 3 हो जाता, लेकिन अब 5 आ गया तो अपन को आगे अगर डिजिट में 0 नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू है, तो आपको बेटा इस 2 को इंक्रीज कर देना है, इंक्रीज कर देना है। तो ये 6.2 का क्या आ जाएगा 6.3, 6.3। आइए जरा इस वाले में देखिए, इसमें डिजिट में अपन को राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक, देखिए 3 यहां तक करना है, तो इसके बाद में 5 आ रहा है ना, ओके 5 आ रहा है। अब 5 की बजाय 6 आता तो ये 3 हो जाता, 5 की बजाय यहां पे 4 आता तो यहां पे 2 ही रहता, यहां 5 आ रहा है और बाद में 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, कुछ भी आए तो अपन को भैया इस 2 को रेज कर देना है, इंक्रीज कर देना है, तो 3.03 आ जाएगा। सिंपल है एकदम, क्लियर, ये रूल है। फोर्थ रूल में क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए यहां पर 5 ही आता, केवल 5 आता, आगे 3 कुछ दे ही नहीं रखा होता या 0 आते, जैसे देखो 6.25 है, आगे कुछ नहीं है और अपन को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको उसका राउंड ऑफ करना है, मतलब 6.2 तक करना है। तो अगर 5 आए और अगर इवन नंबर, ध्यान देना 5 के जस्ट प्रीसीडिंग जो डिजिट दिख रही है आपको वो 2 है, इवन नंबर है, देखो इवन नंबर है, ठीक है। अगर इवन होगा ना, द प्रीसीडिंग डिजिट इन लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन, मतलब अगर ये 2 है, ये इवन नंबर है बेटा, ये 2 नंबर इवन नंबर है, तो इसका मतलब 5 के बाद में कुछ भी नहीं आ गया, तो आप क्या करेंगे, अगर इवन नंबर है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी वैल्यू 6.2 ही रहेगी। नेक्स्ट देखो, राउंड ऑफ करना अपन को 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मतलब यहीं तक ही राउंड ऑफ करना है। ये 5 0 आ गया, 0 हो या 0 ना दे रखा हो, अगर ऐसा केस हो तो देखो 5 के जस्ट पहले वाला क्या है, ऑड नंबर है यहाँ पर, तो अगर ऑड होगा ना, अगर ये ऑड नंबर तो 1 को इंक्रीज कर दो बस, तो 7.3 तक, 7.3 को क्या लिखोगे 7.4 लिख देंगे अपन। बात आगे समझ में? ये राउंड ऑफ करने के रूल्स हैं बेटा, ये रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, ठीक है। अब हम बेटा आगे जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगा अभी, ठीक है, क्वेश्चंस लगवा देता हूं, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मिलेंगे। तो अभी तक के लेक्चर के हिसाब से हमने सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो पार्ट पढ़ा है उसके अंदर हमने रूल्स पढ़ लिए, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने नंबर्स होते हैं वो पता लग गया हमें, ठीक है। उसके अलावा राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है वो भी हमने सीख लिया है, ठीक है बेटा। उसके अलावा जो कैलकुलेशन जब होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब भी होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे डील किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, डिवीजन के अंदर, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। छोटा सा पार्ट है 5-10 मिनट का, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ, ये चारों की चारों स्टेज ही अपन डिस्कस करेंगे। वैसे मेन जो क्वेश्चन है इनके अंदर ये सारी कर सकते हो आप। स्टेज सेकंड में 24, 25, 29, 30 एंड स्टेज थर्ड में 8 एंड 11 है ना, 8 एंड 11 ये क्वेश्चंस आप एक बार छोड़ दीजिए, बाकी जो रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस है बेटा वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो आई होप कि सबके सब अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।